नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम हिंदी के अंकित भाटी सर की बुक सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो स्पेशल बनाएगी। प्यारे साथियों देखो, मैंने उस बुक के लिए बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस किया। उसमें जो आपके लिए परीक्षा ओरिएंटेड होगा वही आपके लिए थ्योरी होगी और वही क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ जो आपके लिए परीक्षा ओरिएंटेड होंगे। ओके साथियों, चलते हैं। देखो, पहला चैप्टर हमने लिया है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में देखो भाई थ्योरी पढ़ते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं आपके लिए वही दूंगा देखो कंटेंट जो आपके लिए परीक्षा ओरिएंटेड है। ओके साथी, अगर चैनल बने तो भाई सब्सक्राइब कर लेना अगर क्लास पसंद आए। देखो चलते हैं। देखो, हिंदी भाषा का विकास, अगर देखो भाषा की बात करें तो भाषा का जो उद्भव कहाँ से हुआ है प्यारे साथी। उद्भव की बात करें देखो तो उद्भव, जो भाषा का उद्भव है वो भाष्य शब्द से हुआ है। भाष्य शब्द से हुआ है। और जो भाष्य शब्द है हमारा एक किस भाषा का शब्द है। अगर एग्जाम में पूछ ले किस भाषा का शब्द है तो भाई मेरे संस्कृत भाषा का शब्द है। 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 अगर देखो अर्थ की बात करें तो भाषा का अर्थ क्या होता है भाई? वाणी को व्यक्त करना। वाणी को व्यक्त करना मेरे भाई, ठीक है। देखो थ्योरी क्लास है, देखो व्यक्त करना, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, देखो जैसे कि इसके व्यक्त के प्रकार देखो कितने होते हैं। व्यक्त के प्रकार तीन या फिर दो होते हैं। देखो अगर मेनली हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि तीन होते हैं या दो होते हैं तो मेरे भाई अगर ऑप्शन में तीन दिया हो तो आप तीन के लिए पहले वरीयता देना, उसके बाद अगर ना हो तो दो पे जाना। देखो अगर आपसे पूछा जाए जैसे कौन सा, जैसे जो हमारा ऑफिशियल रूप से नहीं है वो सांकेतिक भाषा नहीं है, वे मौखिक भाषा है और लिखित भाषा है, ठीक है मेरे भाई। क्लियर होगा आपके लिए। देखो आगे है, देखो भाषा अर्जित की हुई संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित की हुई संपत्ति है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाषा कैसी संपत्ति है तो भाई भाषा अर्जित की हुई संपत्ति है। अगला देखो, राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश के बहुसंख्यक मतलब कि जैसे हम बोलचाल करते हैं, जैसे कि हम किसी से बोल रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं, आप किसी से बोल रहे हैं, वो सब कौन सी भाषा है मेरे भाई? राष्ट्रभाषा है। और राजभाषा कौन सी होती है? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कौन सी होती है? देखो जैसे हम सरकारी कोई दफ्तर वगैरह हम काम कराते हैं तो उसमें जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो कौन सी होती है मेरे भाई? राजभाषा होती है। जिस भाषा का वो लोग उपयोग करते हैं वो कौन सी होती है? राजभाषा होती है। देखो आपने कहीं पर जैसे अगर किसी ने CISF या किसी परीक्षा का उसमें आपने फिजिकल वगैरह दिया होगा तो आपसे जो भरवाते हैं तो उसमें क्या राष्ट्रभाषा भरवाते हैं? उसमें राजभाषा भरवाते हैं। तो उसी हिसाब से देखो जो राजभाषा होती है वह कौन सी? सरकारी कामकाज की भाषा होती है। देखो हिंदी राजभाषा बनी कब थी? हिंदी राजभाषा कब बनी थी? हिंदी राजभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी थी ऑफिशियल रूप से, और संविधान में उल्लिखित है। और देखो इसके कौन से भाग में उल्लिखित है? देखो भाग 17 में उल्लिखित है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, 343 से 351 तक मेरे भाई। अनुसूची की बात करें, देखो अनुसूची 8 में, अनुसूचित में इसका पूर्वावलोकन है इसका। हिंदी का अगर अनुसूची कितने में विस्तार है? अनुसूची 8 में। अनुसूची पूछे, अगर आपसे पूछ ले जैसे कि अनुसूची की बात करें, जैसे कि अगर आपसे पूछा कि अनुसूची में कौन सी, देखो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इरेज कर रहा हूं मेरे भाई इसे। देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हिंदी भाषा का जो विस्तार है वह कौन सी अनुसूची में? आपका उत्तर कौन सा होगा? 8वीं अनुसूची में इसका विस्तार है। 8वीं अनुसूची में इसका विस्तार है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने भाग में, तो भाग 17 में इसका विस्तार है। भाग 17 में विस्तार है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेके 51 तक है। देखो भाई ये आपके लिए बता दूं मैं, 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। 14 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखो अगर बात करें तो हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन
प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को हुआ था। 1975 को हुआ था। अगर पूछे कहाँ हुआ था, देखो अगर पूछे आपसे कहाँ हुआ था तो ये हमारे भारत के नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। देखो अब आपसे पूछे कि हिंदी प्रदेशों की संख्या पूछे, हिंदी प्रदेशों की संख्या, देखो अगर आपसे हिंदी प्रदेशों की संख्या पूछे तो हिंदी प्रदेशों की 10 संख्या है। 10 में प्यारे साथी 9 राज्य हैं और प्लस एक यूटी है। 9 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, देखो इसमें जो आपके लिए ओरिएंटेड है, परीक्षा ओरिएंटेड है, जिससे सवाल कभी पूछे गए वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखो आपके लिए ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ध्यान रखना है। उत्तराखंड ध्यान रखना है। और एक आप यूटी की बात करें तो यूटी को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यूटी हमारा कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। यूटी हमारा कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। और आप ध्यान रख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्लियर होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 के लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखना मेरे भाई। इतने से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इतने से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा होगा भाई? हरियाणा होगा। प्रथम राज्य हरियाणा होगा। ये आपके लिए भाई मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए परीक्षा ओरिएंटेड है, और बकाया फालतू की चीज़ें मैं छोड़ते चल रहा हूँ। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि मानक भाषा कौन सी होती है? मानक भाषा कौन सी होती है? देखो मानक भाषा कौन सी होती है? मानक भाषा वह भाषा होती है, जिस पर साहित्य लिख दिया जाता है, वह मानक भाषा कहलाती है। क्लियर होगा? जिस पर साहित्य लिख दिया जाता है वह मानक भाषा कहलाती है, देखो अब आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली है, जो खड़ी बोली है वो मानक भाषा कब बनी थी? खड़ी बोली जो मानक भाषा बनी थी 1801 में बनी थी। और अगर आपसे पूछा जाए बुंदेली मानक भाषा कब बनी थी, तो ये भी 1801 में बनी थी। दोनों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, खासा आप ध्यान रखेंगे कि खड़ी बोली के लिए 1801 में मानक भाषा बनाया गया था,
और बुंदेली के लिए मेरे भाई 1801 में मानक भाषा बनाया गया था। ठीक है, क्लियर होगा। अगले चलते हैं, देखो अगले चलते हैं। देखो देखो सबसे प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीनतम भाषा में सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला संस्कृत आता है, संस्कृत आता है, संस्कृत, संस्कृत आता है, फिर पाली, पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, 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 और फिर अभट्ट, अभट्ट, अभट्ट। सबसे पहले कौन सी आती है? प्राकृत आती है, उसके बाद प्राकृत के बाद सबसे पहले संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, और फिर अपभ्रंश आती है, फिर अभट्ट आती है, फिर अभट्ट आती है। ठीक है, देखो अगर हम इसकी बात करें, संस्कृत की बात करें, तो संस्कृत के लिए कौन लोग बोलते थे? तो संस्कृत के लिए देवी देवताओं के ज़माने में चलती थी। इस तरह से आप ध्यान रखें कि देवी देवताओं के टाइम में चलती थी। ठीक है, और जो पाली थी हमारी, पाली थी हमारी, पाली देखो पाली कौन से लोग बोलते थे? पाली बौद्ध धर्म के लोग बोलते थे, जो बहुत साहित्य की बात कर सकते हैं। और प्राकृत कौन से लोग बोलते थे? प्राकृत मेरे भाई आर्य लोग बोलते थे। प्राकृत कौन से बोलते थे? आर्य लोग बोलते थे। संस्कृत कौन बोलते थे? देखो ऋषि लोग बोलते थे, ऋषियों की भाषा है संस्कृत। किसकी भाषा है? ऋषि की भाषा है। और पाली किसकी भाषा है? बौद्धों की भाषा है, बौद्ध साहित्य की भाषा है, बौद्ध साहित्य की भाषा है, बौद्ध साहित्य की भाषा है। और प्राकृत किसकी भाषा है? देखो प्राकृत मेरे भाई, प्राकृत किसकी भाषा है? जो प्राकृत होती है वो जैनियों की भाषा है, जैनियों की भाषा है, जैनियों की। प्राकृत किसकी भाषा है? जैनियों की भाषा है। ठीक है, प्राकृत किसकी भाषा है? जैनियों की भाषा है। इसका काल आप ध्यान रख सकते हैं, अगर काल रखना चाहें तो। इसका काल की बात करें, देखो ये 1500 से 500 ईस्वी तक चली थी। इसकी बात करें तो 500 से 1 ईस्वी तक चली थी। और इसकी बात करें तो 1 ईस्वी से, यहाँ पर ईस्वी और ऐड कर लेना, ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली थी। और ये 500 से 1000 ईस्वी तक चली थी। और ये आज तक चली आ रही है, आज तक चली आ रही। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, इतना क्लियर होगा आपके लिए? क्लियर होगा। अब देखो इतना क्लियर है। देखो सबसे प्राचीनतम भाषा की बात करें, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी हो जाती है? संस्कृत हो जाती है। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी हो जाती है? संस्कृत होते है। जो संस्कृत कौन से लोग बोलते थे भाई? ऋषि मुनि के टाइम की भाषा है संस्कृत। किसके टाइम की भाषा है? ऋषि मुनि की बात। अगर काल की बात करें तो काल इसका 1500 से 500 ईस्वी तक हो जाता है, 1500 से 500 ईस्वी तक हो जाता है। उसके बाद में कौन सी भाषा आती है? उसके बाद में देखो पाली आ जाती है, उसके बाद में पाली आ जाती है। पाली का देखो काल कितना है? पाली का देखो 500 से 1 ईस्वी तक रहा है। और प्राकृत देखो, प्राकृत आती है, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा है। प्राकृत किसके किन लोग बोलते थे? जैनियों की भाषा थी मेरे भाई, जैनियों की भाषा थी, जैनियों की भाषा थी, जैनियों की भाषा थी। क्लियर? देखो यहाँ हेडिंग डालो अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश। अपभ्रंश की बात करें देखो तो यहाँ पर पहले पूर्व अपभ्रंश है, और इधर पूर्व अपभ्रंश, और इधर उत्तर अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश, अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश। देखो जो पूर्व अपभ्रंश था वो कितने से कितने तक रहा था? 500 से 250 ईस्वी तक रहा था, 500 से 250 ईस्वी तक रहा था। और ए वाला कितना रहा था? ए वाला रहा था 750 से लगभग, 750 से लगभग कितना रहा था? 1000 रहा था। 750 से 750 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। क्लियर? 1000 ईसा पूर्व तक रहा था, 1000 ईसा पूर्व तक रहा था, 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। देखो इसकी बात करें तो इसकी देखो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि जो
उत्तर अपभ्रंश है। उत्तर अपभ्रंश के लिए देश की भाषा किसने बोला था? देश की भाषा किसने बोला था? देश की भाषा, देश की भाषा, की भाषा, देश की भाषा की बात करें तो देश की भाषा किसने बोला था? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने। देश की भाषा किसने बोला था? भरत मुनि ने। देश की भाषा किसने बोला था? भरत मुनि ने। देश की भाषा किसने बोला था? अगर बात करें तो पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी किसने बोला था? पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी किसने बोला था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी बोला था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी बोला था। चंद्रधर शर्मा ने पुरानी हिंदी बोला था। अगर बात करें तो साहित्य भाषा, साहित्यिक भाषा किसने बोला था? साहित्यिक भाषा किसने बोला था? साहित्यिक भाषा किसने बोला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो बोला था उन्हें साहित्यिक भाषा बोला था। साहित्यिक भाषा बोला था। साहित्यिक भाषा बोला था। क्या बोला था? साहित्यिक भाषा बोला था। देखो अब यहीं तक क्लास के लिए रखेंगे। देखो अपभ्रंश में हमारा पूरा अपभ्रंश में देखो ए इतने तक रहा, इसमें आपके लिए कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है। उत्तर अपभ्रंश में आप ध्यान रखेंगे। देखो काल कितना था? 750 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। इसकी बात करें देखो पुरानी हिंदी किसने बोला था? पुरानी हिंदी किसने बोला था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बोला था। और साहित्यिक भाषा किसने बोला था? साहित्यिक भाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला। देश की भाषा किसने बोला था? भरत मुनि। देखो अगर आपसे देखो ध्यान नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, देश की भाषा किसने, देश अपना कौन सा? भारत। देश कौन सा अपना? भारत। तो आप इसे भरत मुनि से ध्यान रख सकते हैं। भरत मुनि से ध्यान रखते हैं। पुरानी हिंदी कौन सी है? पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और साहित्यिक भाषा किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो जब हम साहित्य लिखते हैं तो साहित्य कितने पेजों में लिखते हैं? साहित्य लिखते हैं, साहित्य हम कितने पेजों में लिखते हैं? 1000 पेजों में लिख सकते हैं। 1000 पेज तो हम लिखते हैं। तो भाई वहाँ से ध्यान रखना है आपके लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, आज की क्लास के लिए यहीं रखते हैं। चैनल पे ना तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। थ्योरी क्लास चलाऊंगा, एकदम बेसिक टू एडवांस की ओर लेके जाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। एक एक क्लास आपको इसी तरह से दूंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगी। देखो उसके बाद जो अंकित भाटी सर की क्लास बुक रही है उसमें क्वेश्चन जो हमारी प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ओके, बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।